हाय एवरीवन। सो आरसीएफएल की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो गया है विदाउट गेट। यस, कंटिन्यूअसली आप लोगों की वैकेंसीज आ रही हैं जहां पर गेट के थ्रू भी कुछ वैकेंसीज थी और बहुत सारी वैकेंसीज लास्ट ईयर से आप लोग देख रहे हैं कि विदाउट गेट भी आना बहुत सारी स्टार्ट हो गई हैं, राइट। तो उसमें आरसीएफएल का मैं वेट कर रहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कब सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर दिखने लगे, कब ऑफिशियल आप लोगों का नोटिफिकेशन आए तो वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो आप लोग बेटा जैसे ही इसके वेबसाइट पर जाएंगे ना, rcfl.com करके बेटा वेबसाइट पर जाएंगे तो इसमें सारा कुछ इन्होंने क्लियरली अपडेट कर दिया है। ओके, रिक्रूटमेंट वाला पहले पेज पे ही आप लोगों को दिख जाएगा। तो आज से ही स्टार्ट हो गया है। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पोस्ट हैं और भी आप लोगों के लिए E1 E2 ग्रेड के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी पोस्ट हैं। फ्रेशर बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 31/5 यानी कि 31 मई आज से स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग में 8 बजे से। बाद बाकी आप लोग अप्लाई करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का खुल के आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे। स्टार्टिंग डेट यस आज से स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 16 जून, यानी कि 16 दिन का आपके पास टाइम है। 15 दिन 16 दिन आपके पास टाइम है। इस ड्यूरेशन में आप लोग फॉर्म को फिल कर सकेंगे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, रिटन एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ा सा मैं बात करता हूं, लास्ट ईयर भी आप लोगों का बेटा आरसीएफएल ने वैकेंसीज निकाली थी इन 25 में। तो जब 24 में जब वैकेंसीज निकाली थी तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों की टोटल 51 पोस्ट थी। ये जो 51 पोस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थी। बहुत सारे बच्चे यहां पर सिलेक्ट भी होंगे, आप लोगों ने भी, काफी बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा तो देखा होगा कि भैया केमिकल इंजीनियरिंग की यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 51 थी। यहां पर भी आप लोगों का सेम पैटर्न रखा गया था। ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का 80% का था, जिसका वेटेज 80% था, और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज था वो आपका 20% था, राइट। तो इस बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन इस बार भी होने वाला है। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने किया था, फाइन। अच्छा, तो आरसीएफएल एक ऐसा है कि पिछले काफी दिनों से कंटिन्यूअसली वैकेंसीज ले रहा है। पहले ये गेट के थ्रू भी लेता था, बीच में इन्होंने रिटन एग्जाम भी लिए, अब फिर से ये लोग रिटन एग्जाम लेने लगे हैं, है ना। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने खुल के आ गया है। डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। एक बेटा नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं क्विकली। बेटा अनअकैडमी पर जो भी बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि मेरे को पीएसयूज की भी तैयारी हो जाए और गेट की भी तैयारी हो जाए, पीएसयूज एग्जाम की भी तैयारी हो जाए, तो दोनों चीजों का बेटा बैलेंस आपको करना है तो आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करते हैं और मेरे मेंटरशिप के अंदर आप लोग अपना कोर्स को इनरोल करते हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों का बैलेंस करके चलता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ने हैं सो दैट आपके नॉन गेट में भी आपका काम आ जाए, और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को इस तरीके से भी करने हैं कि आपका गेट भी आपका अल्टीमेटली टारगेट है तो गेट का भी एग्जाम आप लोगों का प्रॉपर तरीके से हो जाए, है ना, और उसमें अच्छा आप लोग परफॉर्म भी कर दो जाके, फाइन। यहां पर जस्ट हम लोग बात करेंगे, यहां पर थोड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा फीस स्ट्रक्चर 8,999, 9,999 डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए है। ये 9+1 मंथ के लिए है, ये 12+2 मंथ के लिए है। फीचर्स आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। फीचर्स के लिए सारे एजुकेटर्स आप लोगों को मिलते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, सीआरई सब्जेक्ट आप लोगों का रनिंग चल रहा है, स्टडी मटेरियल 1-to-1 गाइडेंस और मेंटरशिप मिलती है जैसे ही आप लोग MR100 कोड यूज कर लेते हो। यहाँ पे बॉटम में भी चल के आ रही होगी फीस 8,999, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरल कोड भी लिख के आ रहा है MR100, ठीक है। तो बॉटम में जो लाइन चल रही है, यस आज इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है लास्ट डेट अलर्ट, तो आज इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक का पार्ट बनना चाहते हैं तो आज बेटा रात से पहले आप लोग ज्वाइन कर लेना। इनवॉइस मेरे को शेयर कर देना। 1-to-1 गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए आप मेरे से एक स्लॉट ले लेना। उस स्लॉट पर हम लोग बेटा डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों का जो भी की स्टेटस होगा उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे सो दैट जो भी रिमेनिंग टाइम्स है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके गेट 2026 में भी अच्छा कर पाए। और जो भी आपको पीएसयूज के लिए भी देखना है, ओके, रिटन एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करनी है अलग अलग पीएसयूज के लिए, तो उसका भी हम लोग उसी टाइम पर हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे, ठीक है जी। चलिए अब मैं नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। तो आप लोग इस वेबसाइट पर चले जाएंगे तो यहां पर लिखा है डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें आप क्लिक कर लेंगे, ठीक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपका एडवर्टाइजमेंट बेटा डाउनलोड हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहां से खुल के आ जाएगा, जस्ट एक मिनट। चलो भाई मेरे पास है पहले से, अच्छा ठीक, डाउनलोड होगा।
नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी मैं कर ले रहा हूँ कुछ। एक बार मैं फिर से इसको चेक करता हूँ, जस्ट बेटा 1 मिनट। हाँ ये देखो, यस 2 पेजेस हैं यहाँ पर, आप एक थोड़ा बैक में जाएंगे तो यहाँ पर है, जैसे आप देखो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे ना, तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटे हैं वो आप लोग देख लो। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो एक तो ये कि भाई आज से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, 16 लास्ट डेट है ना। और क्लोजर आपका एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल भी आप लोगों के बेटा 16 है। लास्ट डेट द प्रिंटिंग आपकी है 1 जुलाई, और ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 तारीख है, राइट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेटे हैं, यहाँ पर क्विकली इन्होंने बता रखा है कि आप चेक भी कर सकते हैं। और ये वाला पेज और खुल जाएगा, थोड़ा बेटा वेट करो, ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई, जस्ट 1 मिनट, अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दो, अभी मैं इसको ओपन कर। हाँ ठीक है, आ गया। ओके तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरी पीडीएफ इन्होंने दे रखी है। ये वाली पीडीएफ आपका यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इसमें डाल भी दूंगा, और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो देखो ये आरसीएफएल क्या है बेटा, आप लोगों की फर्टिलाइजर कंपनी है ना, नवरत्न कंपनी है, फर्टिलाइजर की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए यहाँ पर आप लोग वैकेंसीज देख रहे होंगे। तो ऑफिसियर फाइनेंस के लिए इवन ग्रेड के लिए निकली हुई है, तो बीकॉम वगैरह यहाँ पर जो भी बच्चे कहिए हैं उनके लिए भी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे बेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप लोगों का बॉयलर सेक्शन में आप लोग जाएंगे, तो बॉयलर सेक्शन में जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है वो लोग भी जा सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ओके, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं वही लोग यहाँ पर जाएं, जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो वो लोग जाएं, अदरवाइज आप लोग बेटा इस वाले पार्ट में आप लोग अप्लाई करेंगे जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर बेटा वैकेंसीज निकली हुई है, मार्केटिंग के लिए भी हैं, और यस मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दे रखी है बेटा 11, है ना। 11 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इस वाले सेक्शन में सभी लोग अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर 11 नंबर ऑफ पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए। रिजर्व के लिए 5 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 11 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। नाउ 4 साल का आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ और भी कोई बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे जिन्होंने 3 साल का कोर्स कर रखा है और डिप्लोमा कर रखा है वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। नाउ मिनिमम परसेंटेज क्या चाहिए होगा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो बेटा, 60% रिक्वायर्ड है ना। मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, और 55% आपके जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए होना चाहिए। तो 60% आपके पास मोटा मोटा मांगा गया है। अपर एज लिमिट सारे लोग देख लेंगे, यहाँ पर बेटा 27 ईयर दे रखा है। कब, 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी को आप लोगों का जो बेटा अपर एज लिमिट है रिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वाले बच्चों के लिए, उनके लिए 27 साल, यानी कि जो बच्चे 2024 में पास आउट हुए होंगे वो बच्चे एलिजिबल हैं, है ना। यहाँ पर कट ऑफ भी दे रखा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे कट ऑफ जो दे रखा है ना इसी डेट के अकॉर्डिंग दे रखा है। यानी कि जो बच्चे इस बार पास आउट हो रहे हैं तो उनको तो डिग्री 1/2/2025 से पहले तो मिलेगी नहीं, राइट, उनको तो ये डिग्री मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। सेम क्राइटेरिया एज का भी है, सेम क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी है ना। तो यही डेट आप लोगों की वहां पर भी देखी गई है। तो जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, और जिनके पास डिग्री आ चुका है हाथ में इस डेट से पहले वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। सेकंड, 32 ईयर्स है ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को लिए यहाँ पर 32, ओबीसी वाले बच्चों के लिए बेटा 30 ईयर्स है ना, और 32 ईयर है SC ST वाले बच्चों के लिए, है ना। तो 27 साल 30 साल ओबीसी वाले बच्चों के लिए और 32 साल SC ST वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाद बाकी रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, अलग अलग ब्रांच के लिए भी निकली हुई है। आप लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उनके लिए 3 वैकेंसीज निकली हैं,
ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए भी देख लेंगे, राइट। चलिए, इसके बाद सिविल वाले बच्चों के लिए भी निकली हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाद बाकी बेटा नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं सारी ब्रांच के लिए, तो जो भी बच्चे अपनी ब्रांच से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं, मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चल, जस्ट एक मिनट। हाँ, अब देखो यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और यहाँ पर आप लोगों का 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एज लिमिट का रिलैक्सेशन है। बाद बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन क्राइटेरिया या एप्लीकेशन फीस देख लो। एक और इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन फीस है बेटा 1000 रुपीज, 1000 रुपीज आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है, प्लस आप लोगों को बेटा बैंक चार्जेस और एप्लीकेशन टैक्सेस आप लोगों को बेटा यहाँ पर देने पड़ेंगे। एप्लीकेबल टैक्सेस आप लोगों को देने पड़ेंगे, यानी कि जो बैंक चार्जेस हैं और जो जीएसटी वगैरह लग रही है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। तो लगभग 1100 के आसपास बेटा ये फॉर्म आप लोगों का पड़ेगा, है ना, ऑलमोस्ट। चलिए, ओके। और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को कोई भी यहाँ पर फीस नहीं देनी है। SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के हैं और फीमेल कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू द पे ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो ये वाले बच्चों के लिए बेटा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। फीमेल वाली जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी नहीं है, ओके। और SC ST वाले बच्चों के लिए भी नॉट रिक्वायर्ड पे फॉर एनी एप्लीकेशन फीस। नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा बेटा आप लोगों का, मार्केटिंग नेटवर्क भी हो सकता है, और भी यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। सारी चीजें रहेंगी। आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पर देख लो यार, देखो 1 साल की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग है ना। तो 1 ईयर की यहाँ पर ट्रेनिंग है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग अंडर गोइंग द ट्रेनिंग ऑफ द 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है, जहां पर आपको स्टाइपेंड 60,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग है जहां पर आपका स्टाइपेंड पर मंथ आपको 60,000 प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही 1 साल की बेटा आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप E1 ग्रेड में आप आ जाएंगे, जहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 83,880 रुपीज पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, है ना, अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो टोटल पैकेज का जो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में है, वो 48% आपकी बेसिक पे, पक्स और HRA, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि कैसे आप लोगों का बेटा बाइफरगेट करना है, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आप लोगों का पे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस अब देख लो। यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एक तो आप लोगों का बेटा रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये 2 चीजें आप लोगों की होंगी, है ना। एक तो आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा और दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग अपीयर हो और उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होगा फिर आप लोगों के पास बेटा मेल या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। नाउ ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यहां पर देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऑफिसर टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सेंटर ऑफ भोपाल, दिल्ली, दिल्ली NCR में, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, नागपुर। और मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी राजस्थान, ओके, राजभाषा और इंग्लिश, ठीक है। तो भैया आपका राजभाषा हिंदी में भी आप लोगों की रहेगी और इंग्लिश में भी आपका लैंग्वेज में रहेगा, तो दोनों में मिलेगा। आप लोगों को कोई भी टफ नहीं पड़ेगा। नो रिक्वेस्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म, बेटा इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप लोगों को फॉर्म फिल करना है तो यहां पर आपको केयरफुली फॉर्म फिल करना है। या देखो इन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बेटा फीस रिम्बर्स कर दी जाएगी। SC और ST PWD वाले बच्चे हैं तो टेस्ट विल बी, ऑनलाइन टेस्ट विल बी रिम्बर्स टू द प्रो एयर बस, आपका 3rd AC तक का बेटा आप लोगों का रिम्बर्स कर दिया जाएगा फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ऑल राइट, ठीक है। अब देख लो यहां पर जो और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो टेस्ट होगा ना, ये वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वाले सेक्शन पर थोड़ा सा देखिएगा। 11th पॉइंट, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा आप लोगों के 2 पार्ट होंगे, है ना। टोटल आपका 90 मिनट होगा टाइम, 90 मिनट का टाइम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक से होंगे, है ना। और जो केमिकल इंजीनियरिंग के होंगे ईच 2 मार्क्स के होंगे, है ना, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल से होंगे तो 2 नंबर के होंगे, तो यानी कि 100 नंबर ये हो गया,
100 मार्क्स का आपका टेक्निकल पूछ लिया जाएगा। ओके, और 50 क्वेश्चंस आपके जर्नल इंग्लिश से होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे, रीजनिंग से होंगे, जनरल नॉलेज से होंगे, अवेयरनेस से होंगे, 1 मार्क्स ईच। यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके बेटा 1 नंबर के होंगे, तो 50 मार्क्स का ये हो गया, है ना, ये नॉन टेक हो गया, नॉन टेक। यानी कि आपका टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है ना। 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स में होंगे, और 90 मिनट में आप लोगों का बेटा पेपर होगा, समझ रहे? तो 90 मिनट का पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे। एवरी क्वेश्चन आप लोगों का 2-2 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका टेक्निकल हो गया। और 100 में से आपके 50 क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे नॉन टेक्निकल के, जिसका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल हो गया। नॉन टेक्निकल का सिलेबस इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या ये लोग पूछने वाले हैं। तो ये सिलेबस आपका सेम है। गेट का आप तैयार कर डालो, जितने भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट वाला एकदम से एप्टीट्यूड पढ़ डालो। सौरभ ठाकुर सर का रिकॉर्डेड है, उसको कवर कर लो, है ना। और इसके लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। टेक्निकल वाला पार्ट तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, उसी को कंटिन्यू रखो, ठीक। चलिए भाई, ऑल राइट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यस, देखो अब यहां पर 1-2 चीजें हैं। यस, एक तो ये वेटेज मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, फिर से मैं एक बार क्विकली बता देता हूं कि 80% जो वेटेज है फाइनल सिलेक्शन का, वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ईच पैरामीटर्स, वो है 80% आप लोगों का होगा बेटा ऑनलाइन टेस्ट, और 20% होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो टोटल 100% इस तरीके से आप लोगों का लेने वाले हैं ये लोग। और प्री एम्प्लॉयमेंट फीस पेमेंट आप लोगों को सारा कुछ बता ही दिया। और ये फीस वगैरह बेटा आप लोग फॉर्म फिल तो कर ही लेंगे, उसके सारे यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। यस, डेट्स और भी एक बार मैं बता देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट डेट है। देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यार 16 जून से पहले आप लोग अप्लाई कर देना, है ना। 16 जून से पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का बेटा स्टार्ट हो चुका है, तो 16 जून इज द लास्ट डेट। तो 16 जून से पहले सभी लोगों को बेटा फॉर्म को फिल कर देना है, अप्लाई कर देना है, और तैयारी में आपको लग जाना है अल्टीमेटली। यस, कौन बच्चे सर अप्लाई कर पाएंगे? जिन बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हुआ है ना, फरवरी 2025 से पहले जिन बच्चों ने कंप्लीट कर रखा है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो बच्चे अभी कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, वो बच्चे बेटा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है जी। चलिए, और भी कुछ रहता है तो फिर आप लोग पूछ लेना, बाद बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई ही दी है। और भी कुछ आपको रहता है तो आप लोग पूछ लेना। नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के साथ बेटा आप लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आज लास्ट डेट है, ओके। तो ऑफर की, तो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस और आइकोनिक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर लिंक दे दिया है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इस फॉर्म के रिगार्डिंग कैसे सर प्रिपेयर करें, ओके, क्या क्या चीजें पढ़ के जाएं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या इंपॉर्टेंट कुछ आपके लेक्चर्स हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इनकेस आप मांगोगे तो। और गेट के लिए आपको बेटा कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। फर्दर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया, इसको फिल करना स्टार्ट कर दो। और यस, एक HPCL का भी फॉर्म आया है, तो जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जब चीजें आएंगी तभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे RCFL का ऑफिशियल आया ना, तभी मैंने आपको बताया है। सिमिलरली HPCL का भी जब कुछ ऑफिशियल मेरे को दिखेगा तभी मैं आप लोगों तक कन्वे करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।